और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीएमओ हैं पलवल के। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी आपका भी। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आपसे ही मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर मनीषा जी, मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि अचानक से हम लोग देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। अभी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी ने बताया कि थोड़ा सा कैजुअल हो गए हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि जो संजीदगी पहले थी वो अब धीरे धीरे कम हुई है। क्या एक यही बहुत बड़ा कारण है, या कुछ और भी कारण है जो मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि ये जो केसेस हैं वो अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि कम हो रहे थे? क्या सिर्फ यही वजह है? जो कोविड है उसमें मेन जो कॉज है वो एक्सपोनेंशियल राइज है। बीच में केसेस कंट्रोल हुए बिकॉज स्ट्रिक्ट हमने प्रिकॉशंस लिए, मास्किंग था। बट सिंस आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे कि लोग बहुत लीनियंट हो गए हैं, तो कैजुअल वो है ना, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग बैक टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। बट उन सब में से ना हमें ये समझना है कि जो कोविड है उसमें अगर 5 लोग भी इन्फेक्ट होंगे तो वो एक्सपोनेंशियल राइज होगा। तो अभी तक जो कंट्रोल था, क्योंकि हमने वो चेन ब्रेक कर दी, नाउ दी चेन हैज अगेन स्टार्टेड, तो वो राइज को कंट्रोल करना अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं तो उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है कि हाँ वैक्सीनेट हो गए हैं तो अब नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ सिवियरिटी को प्रिवेंट कर रही है। प्लस वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के भी 14 डेज बाद वैक्सीनेशन का इफेक्ट आता है। तो जो लोगों को ये फील आ रही है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं, इन्फेक्शन नहीं होगा या स्प्रेड नहीं होगा, प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द कॉज। ब्रह्मदीप जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि पलवल मनीषा जी आपके पास आ जाता हूं। मनीषा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या जो नया स्ट्रेन है, या फिर ये जो नए तरीके से ग्राफ बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं, क्या ये नए चैलेंजेस की तरह है, या पुरानी तरीके से इसको हम लोग कंटेन कर सकते हैं? देखिए, जो अभी जो नया स्ट्रेन आ रहा है इसको हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है चेक करना, बिकॉज नए स्ट्रेन को प्रूव करने के लिए हमें जीनोमिक स्टडी चाहिए होती है, नया आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए होता है। तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सेम मेजर्स लेने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम अब वो एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। इतना हमने देखा कि उससे कितनी जिंदगी रुक गई। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं, रादर देन हम इस डिबेट को ले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब तो हम इस स्टेज पे हैं कि हर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो और इस स्टेज तक सबको पता है कि क्या चीज करे जिससे कि हम इसके स्प्रेड को रोक सके। तो आई थिंक हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए भी, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सेम मेजर्स लेगा, बिकॉज ट्रेन कोई भी हो, ट्रेन से हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या उस पर दवा असर करेगी, क्या वो रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, क्या उससे जान जाने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं। बट ट्रेन से हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो सेम रहते हैं। तो अगर हम उन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ भी प्रोसीड करेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं डॉक्टर मेहंदी रत्ता जी, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि नया स्ट्रेन अगर ज्यादा तेजी से फैलता है तो क्या ये नए चैलेंजेस को लेकर के आता है? क्योंकि फिर तो और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो उसको और कैसे बेहतर तरीके से कंटेन करें? क्या वहां पर कुछ पॉलिसी चेंज होती है, या फिर उसी तरीके से? क्योंकि लोगों को तो आखिर अवेयर होना है, ये तो बड़ी बेसिक बात है। मेहंदी रत्ता जी, देखते हुए ये बहुत कम टाइम हुआ है और कोई भी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए
उसमें एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है कि हमें इसमें क्या टेस्ट और से ये पता चलेगा कि ये नया स्ट्रेन है। प्रैक्टिकली जो अभी तक कहीं बाकी कंट्रीज से कुछ कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि ये स्ट्रेन कंपैरेटिवली ज्यादा फैलता है, बट प्रिकॉशंस आज भी वही रहेंगी। कुछ स्टडीज ने ये भी बताया है कि ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, डेथ रेट कंपैरेटिवली कम है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारे हेल्थ पे क्या असर दिखा रहा है, प्रिकॉशन सेम ही रहेंगे। अगर हम उसी प्रिकॉशंस के साथ भी प्रोसीड करेंगे तो हम इस पे अच्छा कंट्रोल पा पाएंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, मुझे एक चीज थोड़ा सा और समझाइए कि मनीषा मेहंदी रत्ता जी, क्या कोरोना की वैक्सीन आने की वजह से भी लग रहा है कि लोग बड़ा टेक इट इजी हो रहे हैं या कैजुअली ले रहे हैं कि उनको लग रहा है अब तो वैक्सीन आ गई, हम वैक्सीन लगवाएंगे उसके बाद हमें कहां कोरोना होना है? क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आपको दिख रहा है और इसको लेकर के भी अवेयर करने की जरूरत है कि वैक्सीन तो है लेकिन आपको अपने आप को बचाना भी जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो ये हमारा सीजन है, फ्लू सीजन, इसमें नॉर्मली भी जो लोग होते हैं उनको फ्लू होता है। उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर ऐसा होता है कि कोई भी वायरस काफी टाइम तक हवा में रहता है और इसीलिए ज्यादा स्प्रेड होता है। तो हमें इस अवेयरनेस को भी फैलाना है कि आप हर फ्लू को कोविड ही सस्पेक्ट करो, जो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं और अब हम लीनियंट हो गए हैं। तो जो भी फ्लू है उसको ये सोच कर नहीं कि जुकाम खांसी हो सकता है सिंपल चेंजिंग सीजन का, हमें हर फ्लू को कोविड ही सस्पेक्ट करके उसको इन्वेस्टिगेट करवाना ही चाहिए। हमें टेस्ट और बढ़ाने चाहिए अगर हमें पेशेंट्स के चेन को ब्रेक करना है। दूसरा, यस, वैक्सीनेशन से मैंने जैसे बोला कि पेशेंट्स को सबको ये फील आ रही है कि हमें कोविड नहीं होना, तो इस मामले में भी हमें अवेयरनेस चाहिए कि जो कोविड है वो वैक्सीनेशन सिर्फ उसको 60 to 70% प्रिवेंट करती है और वो भी सिवियरिटी को करती है। कितने लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है और वो उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वैक्सीन लगने के बाद वो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत सीरियस नहीं होगा। तो ये लेना कि हमें हो नहीं सकता, ये गलत है। हमें इस ओपिनियन, इस व्यू को चेंज करना है। प्लस वैक्सीनेशन का इफेक्ट जैसे बात की, वो 2 इंजेक्शन लगने के, जो कि 28 दिन है, उन दोनों इंजेक्शन लगने के भी 14 दिन के बाद शुरू होता है। लेकिन लोगों में ये है कि एक वैक्सीन शॉट लगवा के भी वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा स्प्रेड होगा। तो एज एन इंडिविजुअल हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें स्प्रेड नहीं करना है, प्लस वैक्सीनेशन के लिए हमें मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करना है और जो चीजें हैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इजी करना है और कॉमन मैन के लिए कन्वीनियंट भी करना है। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, चूंकि आप लोग जगह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए नए तरीके की जो व्यवस्थाएं
दत्ता जी, आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है सरकार के स्तर से? डेफिनेटली, क्योंकि अगर लोग इतने लीनियंट होंगे तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, बट कंप्लीट लॉकडाउन इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। तो बेटर आइडिया है कि स्मॉल कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, रैपिड टेस्टिंग की जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन केसेस को वहीं लिमिट करा जाए। द होल पर्पस जो हमें इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का होता है वो चेन ब्रेक करने का है। चेन ब्रेक करने में हमें पेशेंट जो पॉजिटिव हैं उनको अच्छे से क्वारंटीन आइसोलेट करना है ताकि वो आगे ट्रांसमिट ना करें। तो इसमें गवर्नमेंट का दो तरफ से रोल है कि एक तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है बिकॉज पीपल आर गेटिंग लीनियंट, लोग अब उतनी सावधानी नहीं बरत रहे। दूसरा, मेडिकल सपोर्ट और ज्यादा अच्छे से करनी है, पेशेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अच्छे से करनी है। ये दो मेजर्स के साथ आई थिंक जैसे हम पहले कंट्रोल कर पाए थे, दोबारा से ये सब एफर्ट लगेगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, नए चैलेंज डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता जी, आप कुछ अगर आप भी कहना चाहती हो दर्शकों से, खास तौर से चूंकि आप लोगों की बात को थोड़ा गंभीरता से लोग, और एक दो डॉक्टर हैं आप लोग, तो लोग समझना भी चाहते हैं एग्जैक्टली अपने आप को अभी कैसे हम लोगों को सेफ रखना है, क्योंकि एक तो हम लोग देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, बहुत सारी बीमारियां इस समय भी हैं जो बात आप कह रही थी, और दूसरा नया स्ट्रेन, इसकी भी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग समझ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पहले जैसी स्थिति हो जाए, तो एग्जैक्टली अभी करना क्या है लोगों को? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है, रादर वी शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट एफर्ट। बट अब वो लेवल आ चुका है कि हम लोगों में पब्लिक में पूरी अवेयरनेस है, तो सिर्फ स्टेप्स लेने बाकी हैं। लीनियंट नहीं होना, चीजों की सिवेरिटी को समझना है, कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है। सेम प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है, किसी भी नॉर्मल फ्लू को नॉर्मल कंसिडर नहीं करना जब तक कि हम उसमें कोविड को रूल आउट नहीं कर लेते। कोविड अगर डायग्नोज होता है तो अपने आप को अच्छे से आइसोलेट करना है, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है, और जो लोग कोविड इन्फेक्टेड नहीं हैं और जिनके लिए वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है उसको डेफिनेटली लगवाना है। साइड इफेक्ट्स, मिथ, जो इतनी वीडियोज हैं जो सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे ये लेके कि वैक्सीन से ये हुआ, देखो कोई भी वैक्सीन होती है, वायरल वैक्सीन, उसके हर इंजेक्शन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं। उसको एग्जैजरेट करके लोगों को डराना और वैक्सीनेशन ना करवाना, ये गलत एटीट्यूड है। रादर अगर गवर्नमेंट ने इतना कुछ करके हमारे लिए वो सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल की हैं तो हमें उसको और ज्यादा यूज करना है ताकि वो पब्लिक और टोटल नेशनल लेवल पे हम काम करें। रंजीता जी, की है, लेकिन जब तक हम और आप अपनी ही सहभागिता को नहीं समझेंगे तब तक इस कोरोना को हराना आसान नहीं है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।